Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my new channel Soul Mystic Tarot. आज मैं आपके लिए पेंडुलम रीडिंग लेकर आई हूँ। यस और नो में आज आपको आपके कुछ सवालों के जवाब मैं देने जा रही हूँ और उसके ऊपर हम एंजलिक गाइडेंस भी लेंगे कि एंजल्स आपको उसके रिगार्ड में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आज मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको क्लियर आंसर्स दूं, क्योंकि जो मे बी के आंसर्स होते हैं वो हमारे जीवन के अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर देते हैं। ठीक है, तो एंजल्स से मैंने ऑलरेडी प्रार्थना की है कि वो हमें इस रीडिंग के दौरान अपनी तरफ से क्लियर गाइडेंस दें और आप आज की रीडिंग के अंदर जब मैं कहूंगी तब आप क्वेश्चन सोचिएगा और उसका जवाब मैं आपको यस या नो में दूंगी। यस और नो टाइप का ही क्वेश्चन आप पूछिएगा। एंड वन थिंग मोर, आपको जब आपके एक सवाल का जवाब मिल जाएगा वही क्वेश्चन बार बार रिपीट मत कीजिएगा। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जैसे कि मैंने आपसे कहा है कि अगर आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस कमेंट करेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब इस चैनल पर दूंगी। आज की वीडियो में भी मैं एक सवाल का जवाब देने वाली हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको सभी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एंड कमेंट सेक्शन में भी जो लोग बहुत सिंप्लीफाइड क्वेश्चंस पूछेंगे मैं वही क्वेश्चंस पिक करूंगी। अगर आप डिटेल रीडिंग टाइप क्वेश्चंस पूछेंगे वो मैं आंसर नहीं करूंगी। अकॉर्डिंगली क्वेश्चंस पूछिए, बिकॉज ये एक वीडियो है। वीडियो के अंदर इतने लंबे क्वेश्चंस का आंसर दे पाना संभव नहीं होता है। ठीक है, आइए ईश्वर से प्रार्थना कर लें कि इस वीडियो के दौरान जब भी मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर एंजल से मांगू तो वो कंप्लीट गाइडेंस मुझे दें और मैं बिना किसी मैनिपुलेशन के वो गाइडेंस आप तक पहुंचा पाऊं, ये मैं प्रार्थना करती हूं। 10 क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। पूछिए आप अपना क्वेश्चन, सोच लीजिए क्वेश्चन। जो भी आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर नो है। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसका आंसर नो है। आप एंजल से गाइडेंस लेते हैं उस रिगार्ड में। जो भी आपके क्वेश्चन के रिगार्ड में गाइडेंस है वो बताऊंगी मैं आपको। देखिए, इस सवाल का जवाब नो में निकल कर आया है। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसके रिगार्ड में जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, तब तक आपका ये काम नहीं बनेगा। इसमें आंसर नो है। आपको एक्शन लेना है इस रिगार्ड में जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पिक करते हैं। सोचिए अपना क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर यस है और अगर इसमें आपको डेज चाहिए कोई तो वो मंडे है। अगर कोई मंथ चाहिए तो दिसंबर, जनवरी, जून, जुलाई, और डे में थर्सडे भी निकल कर आ रहा है। नंबर्स अगर आपको कोई रिलेटेड चाहिए तो दैट आर 5, 6 and 7। ओके, देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके इस क्वेश्चन के रिगार्ड में। लेट्स सी डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्ड में। इस क्वेश्चन का आंसर यस है और यहां पर एंजल्स आपको किसी को फॉरगिव करने के लिए कह रहे हैं
किसी को माफ करने के लिए कह रहे हैं। अगर इस क्वेश्चन में आपके मन में किसी के प्रति कोई ग्रज है तो उस पर्टिकुलर पर्सन को माफ कर दीजिए, पास्ट के किसी पर्सन को माफ कर दीजिए, या आप अगर किसी की कोई बात भूल नहीं पा रहे हैं तो उस बात को भुला दीजिए। ठीक है, तो ये एंजेलिक गाइडेंस इस क्वेश्चन के रिगार्ड में निकल कर आई है। सो नाउ लेट्स सी फॉर द थर्ड क्वेश्चन। सो अब आप अपना थर्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सोच लीजिए थर्ड क्वेश्चन। इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी यस है, और अगर आपको ज़ोडिएक साइंस इस क्वेश्चन के रिगार्ड में जानने हैं, अगर आपने किसी पर्सन के बारे में पूछा है तो दैट इज कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, डे मंडे, फ्राइडे, मंथ यहां पर जुलाई एंड जनवरी ये निकल कर आ रहा है। एंड अगर अल्फाबेट्स जानना चाहते हैं तो MNO, और यहां पर जो नंबर्स हैं दैट आर 5, 6, 7, 4। ओके, तो देखते हैं गाइडेंस इस रिगार्ड में। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इस थर्ड क्वेश्चन के रिगार्ड में। फॉरगिवनेस, अगेन आंसर यस आया है, थर्ड क्वेश्चन ही है, लेकिन यहां पर भी एंजल्स आपको किसी को फॉरगिव करने के लिए कह रहे हैं। माफ कर दीजिए किसी पर्सन को, तभी आपके जीवन के अंदर अबंडेंस आएगी। किसी सिचुएशन से आगे मूव कर जाइए, तभी आपकी लाइफ के अंदर अबंडेंस आएगी। ये एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं। सो अब आप अपना फोर्थ क्वेश्चन सोच लीजिए, और मैं आपके फोर्थ क्वेश्चन का आपको आंसर देती हूं। यहां पर आंसर नो निकल कर आया है आपके फोर्थ क्वेश्चन के लिए। और अगर आपको कोई डेज जानने हैं इस क्वेश्चन के लिए तो दैट इज वेडनेसडे एंड सैटरडे। यहां पर अगर कोई अल्फाबेट्स जानना चाहते हैं तो दैट इज BCWX, एंड मंथ्स जानना चाहते हैं तो अप्रैल एंड सितंबर। ओके, सो अब एंजल से गाइडेंस ले लेते हैं इस फोर्थ क्वेश्चन के लिए। एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है, आपके लिए आंसर नो आया है। आपको इस सिचुएशन में अपने आप को किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में नहीं डालना है। अगर आप अपने आप को फिर भी किसी कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज में डालते हैं तो उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद ब खुद होंगे। इट्स ऑल अप टू यू, चॉइसेस इज पर्टिकुलरली योर्स। ठीक है, चॉइस आपकी अपनी है, कौन सी चॉइस को आपको ऑप्ट करना है वो आप बेहतर समझते हैं। सो अब हम फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में आप सोच सकते हैं। देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर निकल कर आता है। फिफ्थ क्वेश्चन का क्या आंसर निकल कर आता है। देखिए यहां पर आंसर पॉसिबली निकल कर आया है, और ये पॉसिबली यस की तरफ को ज्यादा है। ठीक है, एंड यहां पर अगर आप कोई डेज जानना चाहते हैं तो दैट इज संडे एंड वेंसडे। अगर कोई मंथ जानना चाहते हैं तो मई एंड नवंबर का मंथ यहां पर निकल कर आया है। और अल्फाबेट जानना चाहते हैं तो GH अल्फाबेट्स हैं। ओके, तो पॉसिबली यस है इस क्वेश्चन का आंसर। तो हम देख लेते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस फिफ्थ क्वेश्चन के रिगार्ड में। जो चीज आपने पूछी है, आप उस सिचुएशन के लिए, आप उस सिचुएशन या उस पर्सन के लिए रेडी हैं अपनी लाइफ में।
आपने शायद उस चीज के ऊपर अपनी हिम्मत हार दी है, तो अपने डिसीजन को रिकंसीडर कीजिए। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं। सो अब आप अपना 6 क्वेश्चन सोच सकते हैं। अपना 6 क्वेश्चन आप सोचिए। सिक्स क्वेश्चन का आंसर यहां पर नो निकल कर आया है। डेज अगर जानना चाहते हैं तो दैट इज सैटरडे एंड ट्यूसडे। मंथ्स जानना चाहते हैं तो अक्टूबर एंड मार्च। ओके, सो देखते हैं एंजल्स इस 6 क्वेश्चन के लिए आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। आपके 6 क्वेश्चन के लिए एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। लेट्स सी। एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसके लिए वेट कीजिए। अगर आप वेट नहीं करेंगे तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और यहाँ पर एंजल्स नहीं चाहते हैं कि आप किसी कॉम्प्रोमाइजिंग एनर्जीज के अंदर एंटर करें। ओके, सो अब देखते हैं 7 क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आता है। आप अपना 7 क्वेश्चन सोच लीजिए। आप अपना 7 क्वेश्चन सोच लीजिए। 7 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर यस निकल कर आया है, और यहाँ पर अगर मंथ्स जानना चाहते हैं तो दिसंबर और जून का मंथ यहाँ पर निकल कर आया है। कोई अल्फाबेट जानना चाहते हैं तो जे के, एंड नंबर्स जानना चाहते हैं तो इट इज 8 9। आंसर इज यस। तो देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इस क्वेश्चन के रिगार्ड में। 7 क्वेश्चन के रिगार्ड में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स। अगेन कॉम्प्रोमाइज का कार्ड है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए आपको अपने आप को भी थोड़ा नीचे लेकर आना होगा, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको दूसरे की मदद की जरूरत है। आपकी इस सिचुएशन में कोई और मदद कर सकता है। आप अपनी मदद यहाँ पर खुद नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर आप अपनी मदद खुद करने की कोशिश करेंगे या सिचुएशन को अपने हाथ में लेंगे तो वहां पर आपकी एनर्जीज लो होने के चांसेस हैं। ओके, तो 7 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया है। अब आप अपना 8 क्वेश्चन सोच सकते हैं। आप अपना 8 क्वेश्चन सोच सकते हैं। इस 8 क्वेश्चन का आंसर भी यस निकल कर आया है। आंसर इज यस। तो देखते हैं एंजल्स क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपको इस 8 क्वेश्चन के रिगार्ड में। लेट्स सी। आपने जो भी चीज पूछी है वो पॉसिबल होने वाली है इन द नियर फ्यूचर, और आपकी चॉइस के ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। आप अपनी लाइफ में क्या ऑप्ट करते हैं उसके ऊपर ये चीज डिपेंड करेगी। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं, बट इस चीज के होने की संभावनाएं बहुत जल्दी हैं, नियर फ्यूचर में है। सो अब हम देखते हैं आपके 9 क्वेश्चन के लिए क्या आंसर निकल कर आता है। आप सोच लीजिए अपना 9 क्वेश्चन। देखते हैं क्या आंसर निकल कर आता है। तो आपके 9 क्वेश्चन का आंसर नो है। आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसमें आंसर नो है। मंथ निकल कर आ रहा है अक्टूबर एंड अप्रैल। डेज निकल कर आ रहे हैं संडे एंड वेडनेसडे। तो देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस रिगार्ड में। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो भी चीजें आपने जो भी क्वेश्चन पूछा है उसकी सिचुएशन इंप्रूव होगी, लेकिन अभी के लिए आंसर इसमें नो है, और इसको सही करने के लिए आपको एक नई डायरेक्शन ऑप्ट करने की जरूरत है।
जो भी क्वेश्चन आपने पूछा उसके रिगार्ड में आपको एक नई डायरेक्शन में मूव करने की जरूरत है। सो आप 10 क्वेश्चन सोच लीजिए, आप उसका आंसर देखते हैं क्या निकल कर आता है फॉर यू पीपल। देखते हैं। ओके, 10th क्वेश्चन का आंसर भी यहां पर नो निकल कर आया है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस क्वेश्चन के रिगार्ड में। 10th क्वेश्चन के रिगार्ड में क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंजल्स आपको। कम्युनिकेट क्लियरली का कार्ड है। एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपने पूछा है उसके रिगार्ड में आपकी कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए और इस क्वेश्चन के रिगार्ड में आपको दूसरों से मदद लेने की जरूरत है। आप जो भी महसूस करते हैं उस चीज को क्लियरली कम्युनिकेट कीजिए, अदरवाइज सिचुएशन टफ हो सकती है और इसमें आपकी कोई और मदद कर सकता है, तो दूसरे की हेल्प जरूर लीजिए। सो जैसे कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं एक क्वेश्चन का जवाब दूंगी अपनी वीडियो में, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन पिक कर रही हूँ विशाली जी का। विशाली जी का क्वेश्चन है, मेरे और मेरे पति के बीच में थर्ड पार्टी मेरी सास है, इनकी वजह से हमारे बीच में डिवोर्स तक चल रहा है। हमारा डिवोर्स होगा या ये थर्ड पार्टी हमारे बीच से चली जाएगी, प्लीज बताइए। ओके विशाली जी, देखते हैं कि आपका डिवोर्स होगा। एक कार्ड मैं निकालूंगी कि आपका डिवोर्स होगा या नहीं होगा, क्या ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से चली जाएगी, उसके लिए सेकंड कार्ड निकालूंगी। सो ये कार्ड है, क्या आपका डिवोर्स होगा या नहीं होगा, क्या ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में से चली जाएगी। देखते हैं। तो विशाली जी, आपको बड़े ध्यान से एक्शन लेना है। ये डिवोर्स टाला जा सकता है, आप दोनों के बीच में डिवोर्स होने की संभावनाएं नहीं है, लेकिन इसे मैनिपुलेट करके करवाया जा सकता है। बीच में कुछ पैसे की कोई सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है। आपको अभी एक्शन नहीं लेना है, लेकिन जब भी आप एक्शन लें तो बड़े ध्यान से लीजिएगा, हर एक डिटेल्स को देख के समझ के आपको एक्शन लेना है और परफेक्ट टाइम की वेट कीजिएगा। कोई गार्डियन एंजल आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो डिवोर्स नहीं होगा। सो ये थर्ड पार्टी जाएगी कि नहीं जाएगी। देखिए, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आपको स्टैंड लेना होगा अपने लिए, अपने इस रिश्ते के लिए। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इस चैलेंज को आपको पार करना होगा। ये जो थर्ड पार्टी है ये आप दोनों की कार्मिक है, आपके हस्बैंड की भी और आपकी भी कार्मिक है। तो इस कार्मिक सिचुएशन से आपको फाइट करना होगा, सरेंडर नहीं करना है। ओके, सो आई होप विशाली जी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। सो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोलफुल जर्नी। उस चैनल पर मैं ज़ोडिक साइंस की रीडिंग, आपके रिलेशनशिप के रिगार्ड में रीडिंग्स, आपके प्रोफेशनल लाइफ के रिगार्ड में रीडिंग्स,
उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ और वहां पर कुछ ऐसी रीडिंग्स भी होती हैं जो आपको आपकी लाइफ को समझने में आपकी मदद करती हैं। तो उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।